अब काका राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने के लिए आदित्य ठाकरे आए सामने। उद्धव गुट की तरफ से अपने मंतव्य व्यक्त करते हुए आदित्य ठाकरे ने अपील की कि मनसे की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ लोग गठबंधन के लिए सामने आए और बात करें। मुंबई में बारिश का फायदा उठाकर यात्रियों से लूट करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों की अब खैर नहीं। ज्यादा किराया मांगने और मना करने पर होगी कार्रवाई। भारी जुर्माने के साथ लाइसेंस तक होंगे रद्द। मनपा चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए छगन भुजबल को महाराष्ट्र का तीसरा डिप्टी सीएम बनाने की कवायद महायुति में शुरू हो गई। आज वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने इस पर बयान देकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया। मुंबई में डेडलाइन करीब आते ही कांदीवली बोरीवली लिंक रोड पर डामरीकरण का काम तेजी से हो गया शुरू। जुर्माने से बचने के लिए ठेकेदार काम पूरा करने में जुटे। गोवा के बाद महाराष्ट्र में आ गया इस साल का मानसून। मुंबई में 24 घंटे में तेज हवा के साथ शुरू हो जाएगी जोरदार बारिश। मुंबईकर सावधान होकर निकले घर से बाहर। ठाणे की करीना आड़े बनी राज्य की पहली ट्रांसजेंडर ऑटो ड्राइवर। पिंक ई ऑटो रिक्शा से मिली नई पहचान। अकेलेपन और संघर्ष को पीछे छोड़ अब आत्मनिर्भरता की राह पर निकली करीना। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात से पहले न सड़क बनी न नालियों की सफाई हुई, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ और मुंबईकरों का पैसा लूटा गया। ट्रेन में सफर के दौरान फर्स्ट क्लास डब्बे में हुई कहासुनी। गुस्साए यात्री ने दूसरे यात्री का दांत से हाथ काटा। ठाणे रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज। पुणे में बारिश ने मचाई तबाही। बारामती में 3 इमारतें क्षतिग्रस्त होने से निवासी हुए बेघर। नीरा नहर ओवरफ्लो हुई। पुणे सोलापुर हाईवे पर पानी में बहती नजर आई कार। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बकरीद को लेकर घाट कोपर में वोट जिहाद का लगाया आरोप। विरोधियों को चेतावनी देते हुए शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर भी साधा निशाना। ठाणे में भारी बारिश से सड़कें टूटी। भिवंडी वाड़ा रोड पर 8 किलोमीटर लंबा जाम। यात्री 4 घंटे तक फंसे रहे। 26 मई से 9 जून तक वामन ठाकुर पाटिल मार्ग और गोवंडी स्टेशन रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध। नासिक के सिन्नर में भारी बारिश के कारण बस स्टेशन की छत का हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा। शिवशाही बसों समेत कई वाहनों को नुकसान, कुछ यात्री भी घायल। जून महीने में मनाए जाने वाले बकरीद को ध्यान में रखते हुए मुंबई के मानखुर्द इलाके में ट्रैफिक बदलाव लागू। बकरों से भरे वाहनों के लिए खास रूट हुआ तय। मुलुंड पुलिस ने भाजपा विधायक मीर कोटेचा को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। कॉलर मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया। अजित पवार ने भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्र सरकार को दी बधाई और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में महाराष्ट्र की सक्रिय भागीदारी का लिया संकल्प। पालघर के रिसोर्ट में ठहरी 27 वर्षीय महिला के गले में भोजन फंसने से गई जान। जांच अधिकारियों ने की पुष्टि। ठाणे में कोरोना के मामलों में वृद्धि। रविवार को 11 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या 30 पहुंची। 22 मरीजों का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। एनडीए बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रस्ताव किया पेश। कहा, मोदी के नेतृत्व में भारत हर चुनौती का डट कर सामना कर रहा। पराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे 29 अगस्त को मुंबई में करेंगे हड़ताल। सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के लिए पहले भी कर चुके हैं हड़ताल। जिसको अपना समझकर सहारा लिया उसने ही इज्जत लूटकर वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। डोंबिवली की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की को तिलक नगर पुलिस ने छापा मारकर नराधमों के चंगुल से छुड़ाया, जबकि मुस्कान शेख नामक महिला को उसके पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई से तुर्की के लिए सभी फ्लाइट पर बैन लगाने की मांग शिवसेना नेता राहुल कनाल ने की। सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लिखा पत्र।
पुणे जिले के रंजनगांव खंडेल इलाके में एक 30 वर्षीय महिला और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने के बाद आग के हवाले कर दिया। पुलिस घटना की वजह और गांव से फरार हुए लोगों की तलाश में जुटी। चर्च गेट स्टेशन के पास एक अज्ञात हमलावर ने 35 वर्षीय युवक की पत्थर मारकर ले ली जान। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। नवी मुंबई में आर्थिक विवाद पर खुद की पत्नी की जान लेने के लिए हायर किया 6 लाख में सुपारी किलर। 6 गिरफ्तार, जिनमें 3 नई मुंबई और 2 नोएडा के।